Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सड़क पे खड़े होकर के और मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री और पानी नहीं पहुंचा। और मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे लोग भी खड़े होकर के उनकी भाषा बोलते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री है पानी का और पानी नहीं पहुंचा। मैं क्या कर सकता था? पानी का पैसा दे सकता था, योजनाएं स्वीकृत कर सकता था। कराने का जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी, अशोक गहलोत सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसके नुमाइंदे मेरे ऊपर कालिक पोतने। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मेरे मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ही लोग कोशिश कर रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद भी और हमारे लोग भी उनके साथ में मिलकर अशोक गहलोत साहब की सरकार ने मुझे बेवजह परेशान करने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए, 40 करोड़ रुपए वकीलों पर खर्च किए मेरे को फंसाने के लिए। ये तो भगवती का आशीर्वाद थी और आप लोगों की कृपा थी, आप लोगों की सरकार के नुमाइंदे बनकर के, उस पार्टी के नुमाइंदे बनकर के जो आदरणीय अभी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सड़क पे खड़े होकर के और मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री और पानी नहीं पहुंचा। और मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे लोग भी खड़े होकर के उनकी भाषा बोलते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री है पानी का और पानी नहीं पहुंचा। मैं क्या कर सकता था? पानी का पैसा दे सकता था, योजनाएं स्वीकृत कर सकता था। कराने का जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी, अशोक गहलोत सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसके नुमाइंदे मेरे ऊपर कालिक पोतने का काम कर। उनके किए की सजा तो उनको मिल गई। आप लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बना दी, क्योंकि राजस्थान के लोग समझ गए कि वो पाप कर रहे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मेरे मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ही लोग कोशिश कर रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद भी और हमारे लोग भी उनके साथ में मिलकर के बातें कर रहे हैं। मैं आज इस घर पे खड़ा होकर के, क्योंकि इन जाजमरो पोतराणु इन वास्तव में मारो दर्द आप रे सामी कह रहे। अशोक गहलोत साहब की सरकार ने मुझे बेवजह परेशान करने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए, 40 करोड़ रुपए वकीलों पर खर्च किए मेरे को फंसाने के लिए। ये तो भगवती का आशीर्वाद थी और आप लोगों की कृपा थी, आप लोगों की शुभकामनाएं और आशीष थी कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया था। मैंने पैसा दे दिया, उसके बाद में भी जो सरकार काम नहीं कर रही थी उसकी कालिक मेरे मुंह पर पूतने जाने की कोशिश हो रही है। हम सब लोग खड़े होकर के उनकी भाषा में बात कर रहे हैं और कोई उस बात का जवाब देने को तैयार नहीं, चाहे इधर बैठे हो और चाहे उधर बैठे हो। मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, कौन है मेरा संरक्षण करने वाला? कौन मेरे लिए बात करे? मैंने ईमानदारी से हमेशा काम किया, एक पैसे का भी कभी कोई किसी तरह का कलंक का टीका कोई नहीं लगा सकता। मैं मेरे मैं यहां का पोतराणु इस जाजम पे खड़े होकर पहली बार मैं मेरा दर्द बोल रहा हूं। मैंने कभी किसी के सामने नहीं कहा, मेरा दुख कभी किसी के सामने नहीं कहा। 25 तारीख को बाप जी आपके वोट थे, 23 तारीख को अशोक गहलोत मुझे जेल भेजने का षड्यंत्र कर रहा था, 23 तारीख को। फिर भी मैंने कभी किसी को कहा कि साहब मेरे ऊपर ये कष्ट है, मेरे ये तकलीफ है, किसको कहता हूं? और आप लोग सब इस पोखरण में से कोई बैठे बैठे बच्चे जो है लिख रहे हैं और कोई जवाब देने वाला नहीं। इतने लोगों में से कोई बोल करके जवाब नहीं दे सकता। मेरा जवाब मैं ही दूंगा या मेरा संरक्षण कौन करेगा? यार मैं आज आप लोगों के पास में वोट मांगने नहीं आया और इस जाजम पे आऊंगा भी नहीं वोट मांगने के लिए, क्योंकि मेरा अधिकार है यहां का वोट लेना। लेकिन मैं आप लोगों को निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप लोगों को मुखर होकर के सही को सही कहना पड़ेगा, सही को सही कहने की हिम्मत रखनी पड़ेगी साहब।